ब्रिगेडियर साहब, हम अगर दहशतगर्दी की बात करें तो पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पहले नंबर पर है। यानी सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क दहशतगर्दी से पाकिस्तान है और लिंक है डायरेक्टली हमारी इकॉनमी दहशतगर्दी से। सर, हमारी जो डायरेक्शन है सिक्योरिटी के हवाले से, उसकी सिमत दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक दो मैं बेसिक बातें पहले करना चाहता हूँ। जी। अल्लामा इकबाल का ख्वाब, कायद आज़म का विजन पाकिस्तान के बारे में, जब उन्होंने पाकिस्तान सोचा था और बनाया था, वो ये था कि पाकिस्तान विल बी इस्लामिक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट। मैं समझता हूँ कि हम कायद आज़म के आइडियल्स के मुताबिक पाकिस्तान को उस तरफ नहीं ले जा सके। और एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम ने तो बड़ी रेजिलियंस शो की है, बड़ी कुर्बानियां दी पिछले 70-80 सालों में। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को अगर फेल किया गया या इस लेवल पे लाया गया कि 40 से ज्यादा % इस वक्त पाकिस्तान में गुर्बत है वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, तो उसका ब्लेम पाकिस्तान की लीडरशिप पे जाता है ऑल अलोंग इन द लास्ट 80 ईयर। ये याद रखें। ये तो पाकिस्तान के अवाम की कुर्बानी, सैक्रिफाइसेस और रेजिलियंस है और शोहदा की कुर्बानी है कि आज खुदा की कसम पाकिस्तान जिंदा है। अगर पाकिस्तान की अवाम हर दौर में उन्होंने कुर्बानी दी, हर दौर में। कल मैं खबर पढ़ रहा था कि जनाब ये लेवी के चक्कर में, पेट्रोलियम लेवी के चक्कर में 1.7 खरब रुपया जो है वो इकट्ठा किया गया। तो दूसरा मसला यहाँ क्या है, लीडरशिप क्यों फेल हुई है? क्योंकि पाकिस्तान में हमने एहतसाब का अमल कभी चलने ही नहीं दी। क्या चेयरमैन नैब साहब, जो मैं खबरें पढ़ता रहता हूँ सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर के साथ, कि वो कह रहे हैं कि भाई जिस दलदल में या जिस समुद्र में, करप्शन के समुद्र में आपने मुझे डाल दिया है, तो मुझे कोई इख्तियार तो दे कि 50 करोड़ तक तो मैं उन लोगों को पकड़ ही नहीं सकता हूँ जिन्होंने 50 करोड़ तक की करप्शन की हो। वो कहते हैं कम से कम 15-20 करोड़ तक लेवल ले आए ताकि मैं लोगों को पकड़ सकूं। तो क्योंकि पाकिस्तान में एहतसाब का निजाम चलाने की कोशिश की, और वो भी शायद जनरल मुशर्रफ के पहले 3 सालों में, लेकिन वो उनके उनके भी बाद में जब मजबूरी हुई, इंटरनेशनल प्रेशर हुआ, NRO किया, तो वो लोग पाकिस्तान में वापस आ गए जिनको मैं समझता हूँ 25 साल पहले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से निकल जाना चाहिए था। वो वापस आए, दे केम बैक विद अ वेंजेंस, और उन्होंने देखे पाकिस्तान को कहां लेके आए। जनरल मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ, हमारे क्या थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, 38 अरब डॉलर। और मुझे आज भी याद है शौकत अजीज साहब जो आपके हमारे फाइनेंस या प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, वो मुझे याद है कि ये ऐलान किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने 4 अरब डॉलर, ये डॉक्टर सलमान शाह साहब बेहतर शायद बता सकेंगे, 4 अरब डॉलर का प्रिंसिपल लोन जो है वो हमने रिटर्न किया। आज क्या सूरत हाल है? 140 to 150 बिलियन डॉलर पाकिस्तान का बैरूनी कर्ज है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मुझे 2 मरतबा आंखों में आंसू आए हैं पिछले ये 50-60 साल में। पहला वो जब 16 दिसंबर 1971 को हमने ईस्ट पाकिस्तान लूज किया, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। सानिया था, पाकिस्तान 2 लाख हो गया। वो भी उसकी जारी बात एजेंट साजिश थी, लेकिन हमने फिर वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद ट्रांसफर पावर नहीं किया टू द मेजॉरिटी पार्टी, तो देखें क्या हाल हुआ। और दूसरा, यस, व्हेन आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई फेल्ट वेरी प्राउड, और वो दिन मुझे याद है अमेरिका में जब एक अंग्रेज ने आके मुझे बताया, मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो उसने कहा, कर्नल डू यू नो जो कंट्री हैज जस्ट एक्सप्लोडेड न्यूक्लियर डिवाइसेस। तो यकीन जानिए वो आंसू खुशी के आंसू थे। सो यू फेल्ट प्राउड। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमने बहुत कुछ तरक्की भी की है। हम भी बिकेम अ न्यूक्लियर पावर, फिर उसके बाद और हमने डिफेंस रिलेटेड बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन बात फिर वही है कि हमारी लीडरशिप ने हमें फेल किया। आवाम जो है आज भी उनकी बड़ी बुरी हालत है। आपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, तो बिल्कुल ये सही है कि पिछले 2-3 साल में तो हमें मिली है, ये कामयाबी मिली है इन द सेंस के पिछले साल जो इंडिया के साथ जंग हुई थी वो एक वाज़ेह
एक बड़ी क्लियर विक्ट्री थी ओवर द इंडियंस, जिससे आज भी इंडिया जो है वो निकल ही नहीं सका है और पूरी दुनिया उसको मानती है। फिर जारी बात है, ये जो पीछे चंद महीने में ईरान यूएस वॉर में डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकल के हमें डिप्लोमेसी में कामयाबी मिली है, तो ये लॉडेबल है, एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है कि हम उस आइसोलेशन से निकल के कम से कम दुनिया हमारी जो है वो तारीफ कर रही है और हमें एक्नॉलेज कर रही है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जैसे सेनेटर अखुंदाता साहब ने भी जिक्र किया, बलूचिस्तान में रिट ऑफ द स्टेट का बड़ा सीरियस मसला है, क्योंकि वहां पे बड़े भरपूर आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशंस कर रहे हैं और इंसर्जेंसी लेवल का मामला हद तक आ गया है और यही मामला केपी में है। तो बात यह है कि अगर हमने पाकिस्तान को इतने बड़े सिक्योरिटी क्राइसिस से निकालना, इंटरनल सिक्योरिटी क्राइसिस, तो अवाम की सपोर्ट के साथ राइट साहब, बिल्कुल सही। एक सेकंड में बात करूं जी, सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन के साथ ही हम इनको दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकते। वो जरूरी है, वो करना है सिक्योरिटी ऑपरेशन, क्योंकि इंसर्जेंट्स को आपने ज्यादा ताकत आप से उनको शिकस्त देंगे तो तब आपके पास जो बार्गेनिंग पावर है, नेगोशिएटिंग पावर है, ये जो भी आप उसको कहें, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन भारत अभी तक वहां पे आप देख लें कि मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम, केपी के अवाम वो निकलें और फुल सपोर्ट करें इन तमाम ऑपरेशन को। फिर इंडिया के वाले मामला, अफगानिस्तान के साथ मामला, तो मैं समझता हूँ बड़ा भरपूर एक सूरत हाल गालिबन गंभीर है, लेकिन हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। बिकॉज बात वही है कि अवाम जो है वो तो हर मैदान में कुर्बानी देने को तैयार है, ठीक है ना जी, इन सपोर्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस, लेकिन हमारी लीडरशिप का काम है वो फेल हो रहे हैं। भाई आपने अवाम का दिल जीतना है, आपने अपनी वो जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उनको जरा साइड पे करें, उनको थोड़ा कम करें। ये ऑस्टेरिटी लेके आए, सादगी लेके आए, ये लाखों रुपए लोगों की हर लेवल शोबों में तनख्वाहें बढ़ी जा रहे हैं, गुर्बत में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। बहुत कुछ करने वाला है। एक मैं जुमला कहूंगा, पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन जब तक आपकी लीडरशिप महातर लेवल की नहीं होगी, पाकिस्तान को एक महातर चाहिए। पाकिस्तान को एक सिंगापुर के ल्यू क्वान यू जैसा लीडर चाहिए, जिनको अपनी जेबों की फिक्र ना हो, जिनको अपनी पार्टीज की फिक्र ना हो, अपने खानदानों की फिक्र ना हो, जिनको सिर्फ फिक्र हो तो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम की। बस ये याद रखें, अगर आपका ये लीडरशिप चेंज नहीं होगी, एहतसाब का प्रोसेस नहीं होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, ताकि एक नेचुरल प्रोसेस से इन लोगों को फेज आउट किया जाए, अवाम नए लोगों को लेके आए, अच्छे लोगों को लेके आए, जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो पाकिस्तान ठीक हो सकता है।